हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कल हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार ताड़कासुर का पिता यानी कि बजरंग एक खेल खेलता है आत्महत्या का, कि मैं आत्महत्या कर लूँगा। और उसके आत्महत्या की चीज़ को देखते हुए उसके तीनों पौत्र उसकी बातों में आ जाते हैं और उसके रंग में रंग कर उसी की तरह कार्य करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन देखिए, हैं तो असुरी प्रवृत्ति के ना, वो संरक्षण भी नहीं खोना चाहते हैं और काम भी करना चाहते हैं गलत। इसी वजह से वो लोग एक योजना बनाते हैं कि हम 1 लाख शिव भक्तों को ज़बरदस्ती उठाकर ले जाएंगे और वहाँ से ले जाकर अपने त्रिपुर में उन्हें रखेंगे और वहाँ हवन करके महादेव को 1 लाख भक्तों की बलि दे देंगे। और इस प्रकार से अधर्म भी नहीं होगा, हमारा उद्देश्य भी हो जाएगा, महादेव बलि के बाद प्रसन्न भी हो जाएंगे। वो मूर्ख नहीं जानते कि महादेव इन चीज़ों से प्रसन्न होने वालों में से नहीं है। उधर दूसरी ओर कार्तिकेय, वो राजा, दक्षिण का जो राजा होता है, उससे कहता है कि देखिए महाराज, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो एक किस्म से मेरे स्वागत हेतु त्रिपात आपके ऊपर आक्रमण तो अब करेगा ही करेगा। वो सिर्फ ये सिद्ध करना चाहेगा कि देखो, कार्तिकेय के आने का मुझे कोई भय नहीं है। इसलिए हमें अतिशीघ्र अपनी सेना को सुसज्जित कर लेना चाहिए, सुशिक्षित कर लेना चाहिए, सुनियोजित कर लेना चाहिए, ताकि जब भी वो आक्रमण करे तो हमें कोई दिक्कत ना हो। तो महाराज कहते हैं कि सेनापति कार्तिकेय, इसीलिए तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप दक्षिण की सेना का नेतृत्व आज से शुरू कर दीजिए। तो कार्तिकेय बोलते हैं ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं आज से ही सेना का नेतृत्व लेता हूँ और आज से ही असुरों के विनाश की क्रिया आरंभ होगी। तो महाराज कहते हैं कि सेनापति कार्तिकेय, आपसे एक निवेदन है हमारा, यदि आप अनुमति दें तो क्या हम आपको सेनापति मुर्गन के नाम से पुकार सकते हैं। तो कार्तिकेय बोलते हैं, मुर्गन अर्थात मुर्गन का क्या मतलब है। महाराज बताते हैं, मुर्गन का मतलब होता है न्याय दिलाने वाला, असुरों का वध करने वाला मुर्गन। तो मीनाक्षी उसी समय बोल पड़ती है, बिल्कुल सही, आपका नाम होगा सेनापति मुर्गन। और साथ ही वो कह देती है, सेनापति मुर्गन, मैं भी आपके साथ युद्ध के लिए चलूँगी। कार्तिकेय बहुत प्रसन्न होते हैं। कार्तिकेय कहता है कि मेरे माता पिता ने मुझे यही सिखाया है कि स्त्री शक्ति के बिना पुरुष शक्ति सदैव अधूरी होती है। जहाँ स्त्री पुरुष में समानता नहीं होती, वहाँ संपूर्ण सफलता असंभव होती है। और मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये निर्णय लिया, क्योंकि अब आप समस्त स्त्रियों को प्रेरित करेंगी। तो ठीक है, मैं आपको भी प्रशिक्षित करूँगा। अब आप बताइए, आप प्रशिक्षण हेतु तत्पर हैं। मीनाक्षी कहती है, अवश्य, मैं तत्पर हूँ। उधर ये सब चीज़ें तो धरती पर चल रही हैं। वैकुंठ में भगवान विष्णु वो कहते हैं कि आने वाले समय में हम सब की भूमिका और सामर्थ्य को चुनौती देने का प्रयत्न किया जाएगा, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस प्रकार से त्रिपुर को बनाया गया है, उसको जिस प्रकार से ब्रह्मांड में छोड़ा गया है, उससे हमारी ग्रह स्थिति सभी कुछ परिवर्तित हो जाएगा। तो यानी कि हमारे अस्तित्व को चुनौती दे दी जाएगी। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि चिंता का विषय तो ये है नारायण, कि इस बार ये समय का जो आगमन है ना, ये अवधि से पहले ही हो गया है। जिस सृष्टि को हमने पोषित किया है, उसे ही खंडित करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। और इस विपदा में हम दोनों के सहायक होंगे तो सिर्फ होंगे महादेव। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि इस समय महादेव, जिनकी भूमिका सर्वोपरि होगी, इसमें सर्वोपरि जिनकी भूमिका होगी, वही महादेव इस समय व्यस्त हैं। तो विष्णु भगवान कहते हैं, देवर्षि,
हम ये जानते हैं कि महादेव व्यस्त हैं क्योंकि देवी पार्वती इस समय पुत्र के वियोग में व्यथित हैं और उन्हें महादेव की आवश्यकता भी है। परंतु महादेव के बिना हम किसी निष्कर्ष पर भी नहीं पहुंच सकते हैं और प्रतीक्षा करने का समय नहीं है। इसलिए आप एक काम कीजिए, आप शीघ्र जाइए और महादेव को सूचित कर दीजिए हर बात के लिए, क्योंकि इस संकट पर विचार और समाधान के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ गया है और जो महादेव की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। नारद मुनि कहते हैं, जो आज्ञा प्रभु, मैं जाता हूँ, महादेव को सूचित करता हूँ। और उधर आप जानते हैं महादेव क्या कर रहे हैं। महादेव देख रहे हैं कि पार्वती बहुत विचलित है, बहुत व्याकुल है कार्तिकेय के जाने से। यहाँ तक कि वो प्रेत गणों के लिए भी जब भोजन बनाती हैं तो थाल सजाकर सीधी आवाज़ उनके मुख से पहले निकलती है, कार्तिकेय आओ, भोजन तैयार है। महादेव ये सब देख रहे हैं। महादेव क्या करते हैं, महादेव माता पार्वती को लेते हैं और कल्प वृक्ष की ओर चल पड़ते हैं। और कल्प वृक्ष की ओर जाते हैं तो माता पार्वती कल्प वृक्ष को देखती पूछती हैं, ये कौन सा वृक्ष है स्वामी? तो महादेव बोलती हैं, ये कल्प वृक्ष है, इसकी छाँव में बैठने से मन को शांति मिलती है, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। तो माता पार्वती बोलती हैं, स्वामी, क्या किसी वृक्ष की छाँव इतनी घनी हो सकती है कि वो एक पुत्र के वियोग के ताप को शांत कर सके? तो हमें शांति कैसे मिल सकती है महादेव? महादेव कहते हैं कि इसकी अनुभूति तो तुम्हें यहाँ बैठने के पश्चात ही होगी। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं, अभी वो छाँव में बैठे भी नहीं होते कि नारद मुनि वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। नारायण 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 प्रणाम करते हैं महादेव और पार्वती को और कहते हैं, सबसे पहले तो मैं विघ्न उत्पन्न करने के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, परंतु माते, मैं भगवान विष्णु के आदेशानुसार महादेव को विशेष सूचना देने आया हूँ, इसीलिए मुझे ये विघ्न उत्पन्न करना पड़ा आप दोनों के वार्तालाप में। तो महादेव कहते हैं कहिए देवर्षि, कहिए। नारद मुनि कहते हैं कि भगवान विष्णु ने और पिता ब्रह्मा ने आपको एक अति आवश्यक कार्य हेतु आमंत्रित किया है, तो आपको शीघ्र वहाँ चलना होगा। तो महादेव कहते हैं, अवश्य। नारद मुनि कहते हैं कि प्रस्थान की आज्ञा दीजिए, हमें प्रस्थान की आज्ञा दीजिए। और नारद मुनि तो ये कहकर चले जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, विडंबना देखो पार्वती, अभी तुम्हें एक पति के रूप में मेरी आवश्यकता है और संसार की रक्षा करने हेतु मेरा वहाँ जाना भी अनिवार्य है, तो तुम्हें बताओ मैं क्या करूँ? माता पार्वती कहती हैं, आवश्यक और अनिवार्य ये दो अलग अलग शब्द हैं स्वामी, और अनिवार्य को आपको प्राथमिकता देनी चाहिए। जब भी आवश्यक और अनिवार्य में से चुनाव करना हो तो हमें अनिवार्य को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। आप जिस समस्या का समाधान करने जा रहे हैं वो हमारे दुख से अधिक महत्व रखता है। हमारी पीड़ा तो निजी है, हमारी पीड़ा निजी है, परंतु इस समस्या से समस्त संसार प्रभावित होगा। इसलिए आप अवश्य जाइए स्वामी, तब तक हम यहाँ पर अपने दुख को भूलने का प्रयत्न करते हैं। ये है एक माता का निर्णय, एक वो माता जो जगत माता है, सिर्फ कार्तिकेय की माता नहीं है। हम जैसी कोई स्त्री होती तो वो सिर्फ अपने पुत्र की चिंता करती, परंतु माता पार्वती जगत माता है, तो उन्होंने सिर्फ अपने पुत्र के दुख को भुलाकर समस्त संसार के दुख की ओर ध्यान दिया। महादेव कहते हैं, पार्वती, यदि तुम चाहती तो एक पत्नी के अधिकारों का उपयोग करके इस दुख के समय में मुझे अपने पास रहने के लिए आग्रह कर सकती थी। तुम अपने अधिकार का उपयोग कर सकती थी, किंतु तुमने संसार के दुख को अपने निज दुख से अधिक महत्व दिया, और अधिक महत्व देने के पश्चात तुमने ये पुनः सिद्ध कर दिया कि क्यों तुम्हें जगत जननी के नाम से जाना जाता है, क्यों तुम जगत जननी हो। और ये कहकर माता पार्वती को आशीर्वाद देकर महादेव वहाँ से प्रस्थान करते हैं और माता पार्वती वृक्ष की छाँव में बैठ जाती हैं।
उधर दूसरी ओर विद्युन्माली उस क्षेत्र में पहुंच जाता है जहां सबसे ज़्यादा शिव भक्त होते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो सब सोचते हैं कि ये तो भगवा कपड़ों में आया है, भगवान का भक्त है। तो सब उससे बात करते हैं, हर हर महादेव का जवाब भी देते हैं। तो विद्युन्माली कहते हैं कि मैं त्रिपुर में शिव की नगरी बसाना चाहता हूँ, और वहाँ पर हम केवल 3 भाई वास करते हैं, और यदि जब नागरिक ही नहीं होंगे तो नगरी कैसे बसेगी। तो इसीलिए मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूँ कि आप मेरे साथ उस त्रिपुर में चलिए, वहाँ पर रहिए, और वहाँ पर हम शिव की नगरी बसा सकें। तो वो लोग कहते हैं हम आपके साथ नहीं जाना चाहते, हम क्यों जाएं आपके साथ। तो विद्युन्माली कहते हैं पर मैं एक बात बता दूं कि मैं वैसे भी यहाँ पे स्वयं चुनाव करने आया हूँ कि कौन वहाँ जाने के लायक है और कौन नहीं है, क्योंकि मैं केवल सच्चे शिव भक्त को ही वहाँ लेकर जाऊँगा, जिनके साथ मिलकर हम आजीवन महादेव की आराधना कर सके। तो एक नागरिक आगे आता है, नागरिक आके बोलता है कि किंतु महादेव की आराधना करने के लिए हम सबको त्रिपुर में वास करने की क्या आवश्यकता है। हमारे पूर्वजों ने वर्षों से इसी मंदिर में महादेव की आराधना की है, तो तुम हमें विवश मत करो, तुम हमें विवश कर भी नहीं सकते, हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। विद्युन्माली जो है वो अपने असली रूप में आ जाता है, कहता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम विवश करने की बात कर रहे हो, मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। और सैनिकों को आदेश दे देता है कि इन सबको कैद करो, रस्सी से बांधो, जंजीरों से बांधो और ले चलो त्रिपुर। और त्रिपुर में उनको ले जाने के लिए जबरदस्ती बांध बांध के ले जाना शुरू कर देता है, उनके ऊपर अत्याचार कर करके शुरू कर देता है कि चलो त्रिपुर की ओर, पहले तो पाताल चलो, पाताल से मैं तुम्हें त्रिपुर लेके जाऊंगा। और सैनिक बांध बांध के उन नागरिकों को घसीटते हुए पाताल की ओर ले जाते हैं। उधर भगवान विष्णु के पास जब महादेव पहुंचते हैं तो भगवान विष्णु कहते हैं कि महादेव, आपके ये तीनों भक्त कैसा षड्यंत्र कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये महादेव, ये तो पाखंडी निकले। अधर्म को धर्म का नाम देकर इतना बड़ा अनर्थ करने की योजना, ऐसा तो पहले कभी भी नहीं हुआ महादेव, ये क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि इन तीनों ने अपनी क्या आपकी कठिनाई बढ़ा दी है, अपनी तो इनकी मृत्यु निश्चित हो ही गई आपके हाथों जो ये कर रहे हैं, परंतु आपकी कठिनाई बढ़ा दी है इन्होंने, क्योंकि जिसके सर पर संरक्षण हेतु आप एक हाथ रख चुके हैं तो आप दूसरे हाथ से उसका घात कैसे करेंगे। बात तो ब्रह्मा जी सत्य कह रहे हैं। जब भगवान शिव ने अपना एक हाथ उनके सर के ऊपर रख दिया है, जब एक हाथ से वो उसको आशीर्वाद दे चुके हैं कि तुम्हारा संरक्षण मैं खुद करूँगा, मैं स्वयं करूँगा, तो दूसरे हाथ से संरक्षक बनकर घात कैसे कर सकते हैं अपने शरणागत की। तो ये जो प्रश्न उठाया, प्रश्न तो ब्रह्मा जी ने बिल्कुल सत्य उठाया कि ये तो आपकी कठिनाई बढ़ गई है, अब आप बताइए कि आप कैसे करेंगे। तो महादेव कहते हैं कि ये जो कर रहा है ना, ये पाप कर रहा है, ये अधर्म कर रहा है, और मैंने एक धर्म पर चलने वाले व्यक्ति को संरक्षण देने का वादा किया था। जब कोई अपनी उन्नति, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों को धर्म के अनुसरण हेतु प्रताड़ित करेगा तो वो धर्म नहीं कहलाएगा, वो अधर्म कहलाएगा, वो पाप कहलाएगा, क्योंकि कोई किसी को विवश नहीं कर सकता किसी बात के लिए। तो ये तो अधर्म कर रहे हैं, सो इनका नाश तो मेरे हाथों होगा ही होगा। महादेव कहते हैं ये पाप है, अधर्म है। परमात्मा से पुनर्मिलन हेतु जब अंतर आत्मा से इच्छा उत्पन्न होती है, तब प्रत्येक व्यक्ति धर्म का मार्ग स्वयं अपनी इच्छा से चुनता है, ठीक है, और ये उसका अधिकार भी है। भक्ति का मार्ग चुनना, धर्म का मार्ग चुनना एक व्यक्ति का अधिकार भी है। भक्ति और धर्म को जब भी कोई आडंबर बनाएगा,
यदि कोई मेरे नाम का दुरुपयोग करके उसे शोषण का माध्यम बनाएगा तो मैं उसे कदापि क्षमा नहीं करूँगा। और ये तीनों भाई मेरे नाम का उपयोग नहीं कर रहे, मेरे नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, दूसरे लोगों को विवश कर रहे हैं कि उनके साथ वो चलें त्रिपुर में, और वहाँ जाकर ये मेरे नाम का दुरुपयोग करके, इनको विवश करके त्रिपुर में ले जाके धर्म के नाम पर आडंबर करके उनकी बलि चढ़ाकर क्या मुझे प्रसन्न करेंगे? नहीं। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर कहता हूँ कि जो भी धर्म को आडंबर बनाएगा और मेरे नाम का दुरुपयोग करके उसे शोषण का माध्यम बनाएगा, मैं उसे क्षमा नहीं करूँगा। और इसलिए इन लोगों को क्षमा नहीं मिलेगी, ये मरना तो इन्हें पड़ेगा। महादेव कहते हैं मेरे सामने सिर्फ अगर कोई समस्या आ रही है तो वो सिर्फ एक आ रही है कि अर्थात त्रिपुर। जैसे कि आपने कहा, भगवान विष्णु से कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि त्रिपुर से उत्पन्न संकट का उपाय मैं ही बता सकता हूँ, और मैंने आपको कहा भी कि इसका केवल एक उपाय है कि त्रिपुर का नाश कर दिया जाए। परंतु समस्या ये आती है कि त्रिपुर अर्थात स्वर्णपुर, रजतपुर और लौहपुर, ये तीनों पुर जो हैं सात्विक, राजसिक और तामसिक गुणों का आधार हैं। और जब ये तीनों एक दूसरे का आधार हैं, यदि मैं एक पुर का नाश करता हूँ तो शेष दूसरे दोनों पुर पुनः पहले पुर का जो है वो निर्माण कर देंगे, क्योंकि रजत से सत्व जन्म लेता है, सत्व से तमस लेता है और तमस से रजत लेता है। तो इसलिए यदि मैं एक को नाश कर भी दूंगा एक का, तो उससे बाकी जो दो बचेंगे वो फिर से उसको उत्पन्न कर देंगे। तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, क्योंकि विकल्प एक ही है कि तीनों का जो नाश है वो एक साथ किया जाए, एक साथ किया जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं पर इन तीनों का विनाश एक साथ तो तभी हो सकता है ना जब ये तीनों एक रेखा में हो, और तीनों भाई इस तथ्य से भली भांति अवगत हैं, इसलिए वो कभी भी तीनों त्रिपुरों को एक रेखा में लाएंगे ही नहीं। और वो जब एक रेखा में तीनों त्रिपुरों को आने ही नहीं देंगे तो तीनों त्रिपुरों का एक साथ अंत कैसे होगा? त्रिपुर जो हैं ये अधर्म का स्रोत बन चुके हैं, भगवान शिव कहते हैं अधर्म का स्रोत, और जो चीज़ अधर्म का स्रोत बनती है उसका नाश तो होना ही होता है, और वो मैं नाश करता ही करता हूँ। तो नाश तो इसका मैं करूँगा, चाहे किसी भी तरीके से मुझे करना पड़े, चाहे कोई भी खेल मुझे खेलना पड़े, लेकिन नाश तो इनका तभी संभव है जब ये तीनों का मैं एक साथ नाश करूं। और अब ये तय है कि ये अधर्म कर रहे हैं तो नाश इनका तो होगा ही होगा। अभी ये वार्ता चल ही रही होती है कि सभी का आगमन हो जाता है, सभी देवी देवताओं का। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा महादेव, कि ये जितने भी देवता गण, देवी गण यहाँ उपस्थित हैं, ये सब इस शुभ कार्य में आपको योगदान देना चाहते हैं, तो क्या आप स्वीकृति देंगे? तो महादेव कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल, मुझे आप सबको स्वीकृति देने में हर्ष महसूस हो रहा है, प्रसन्नता महसूस हो रही है, क्योंकि जब हम सब मिलकर ये कार्य करेंगे तो कार्य जो है वो ज़रूर पूर्ण होगा। तो सबसे पहले माता पृथ्वी आगे आ जाती हैं। माता पृथ्वी आके बोलती हैं कि स्थिरता से गुणों से परिपूर्ण हो मैं, तो इसलिए मैं आपके लिए रथ बनूंगी। और देखिए माता पृथ्वी ने स्वयं को रथ के रूप में महादेव के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो जब इस तरीके की बात होती है तो वरुण देव सामने आ जाते हैं। वरुण देव कहते हैं कि महादेव, मैं और चंद्रदेव रथ के पहिए बनकर वेग और शक्ति प्रदान करेंगे, हम दोनों आपके रथ के पहिए बनेंगे। तो ब्रह्मा जी जो हैं वो भी आगे आ जाते हैं। ब्रह्मा जी आके बोलते हैं कि चारों वेद जो हैं ना मेरे हाथों के, ये आपके अश्व बनेंगे। मेरे जो चारों वेद हैं ये आपके रथ के अश्व बनेंगे, और मैं स्वयं बनूंगा आपका सारथी। महादेव, मैं आपका सारथी बनूंगा। उसी समय हिमावन, नरेश हिमावन आ जाते हैं। वो कहते हैं महादेव, मैं आपका धनुष बनूंगा। तो और साथ में जब मैं धनुष बनूंगा तो जो धनुष की प्रत्यंचा होती है ना, यानी कि धनुष की डोरी,
तो हिमावन कहते हैं कि मैं धनुष बनूंगा और आपकी प्रत्यंचा बनेंगे वासुकी, यानी कि नागों के महाराज वासुकी। तो विष्णु भगवान कहते हैं और त्रिपुर का नाश करने के लिए जो सबसे अचूक और घातक बाण की आवश्यकता है वो बाण बनूंगा मैं। तो पवन देव भी सामने आ जाते हैं, वो कहते हैं कि उस बाण को वेग प्रदान करूंगा मैं। तो उसी समय अग्निदेव भी स्वामी आ जाते हैं और अग्निदेव सामने आकर बोलते हैं, कहते हैं कि मैं बनूंगा इन सब को, त्रिपुरों को भस्म करने का स्रोत। जब आप बाण चलाकर इन तीनों त्रिपुरों को भस्म करेंगे तो उनको भस्म करने का जो कार्य होगा वो मैं करूँगा। और इस प्रकार से सभी देवी देवताओं ने अपना अपना योगदान दिया इस योजना को परिपूर्ण करने में। और सिर्फ देवी देवताओं ने नहीं, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा ने भी योगदान दिया। और इस प्रकार से पूरी योजना तैयार हो गई किस चीज़ की? त्रिपुर का नाश करने की। उधर दूसरी ओर ये तीनों भाई लगातार अत्याचार अत्याचार अत्याचार, इतने अत्याचार करते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि जब सारे नागरिकों को पाताल लोक में लेके जाते हैं तो पाताल लोक में ले जाकर बोलते हैं कि अब सब त्रिपुर में चलने की तैयारी करो। तो उसमें से एक जो अघोरी होता है वो सामने आकर बोलता है मैं नहीं जाऊंगा। और वो बाकी नागरिकों को भी बोलता है कि आप लोग 1,00,000 लोग हैं, अगर हम सब एकजुट होकर अड़ जाएं कि हम नहीं जाएंगे तो ये क्या कर लेगा? ये विद्युन्माली और इसके भाई क्या कर लेंगे? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वैसे भी महादेव हमारी रक्षा करेंगे। तो आप लोग चिंता मत करिए, आप सब मेरा साथ दीजिए, हम सब मिलकर ये एक फैसला ले लेते हैं कि हम त्रिपुर नहीं जाएंगे। उस अघोरी की बात सुनकर सारे लोग ही तैयार हो जाते हैं। सभी बोलते हैं बिल्कुल सत्य कहा, हम त्रिपुर नहीं जाएंगे, आपको जो करना है कर लो, पर हम त्रिपुर नहीं जाएंगे। विद्युन्माली को गुस्सा चढ़ता है। विद्युन्माली अपने सैनिकों को आदेश देता है कि इनको इतना मारो कि इनमें जान भी अगर शेष रह जाए तो वो इस काबिल ही रह जाए बस कि इन्हें हमारे साथ त्रिपुर चलना पड़े। और वो लोग बेंत लेकर तलवारों का वार कर करके सबके ऊपर इतना अत्याचार करते हैं, अत्याचार होता जाता है और वो लोग चिल्लाते रहते हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और महादेव जब ये सुनते हैं और ये देख के वो इतना क्रोधित हो जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अचानक कमलाक्ष जो होता है वो भी वार कर रहा होता है अपने तलवार से नागरिकों के ऊपर, उसको महादेव नजर आ जाते हैं तो उसके हाथ से तलवार छूट जाती है। अरे महादेव, क्योंकि देखो ये तो अधर्म कर रहे हैं और सामने नजर आ रहा है कि अधर्म कर रहे हैं, तो वो समझ जाते हैं कि अब तो संरक्षण खत्म हो जाएगा, तो उसके हाथ से एकदम तलवार छूट जाती है। महादेव। तो ताड़ाक्ष कहता है महादेव कहाँ है महादेव? तो वहीं पे बजरंग भी उपस्थित होता है जो इन तीनों का दादा है, पितामह है। वो भी कहते हैं कहाँ है महादेव? चक्री भी कहता है कहाँ है महादेव? कमलाक्ष कहते हैं वो सामने खड़े हैं महादेव, तुम्हें नजर नहीं आ रहे? विद्युन्माली बोलते हैं हमें तो नजर नहीं आ रहे। कमलाक्ष कहते हैं तुम लोग अंधे हो गए हो, महादेव वो सामने खड़े हैं मेरे। और वो तो तलवार छोड़ के साइड में हो जाता है। अभी वो साइड में क्या होता है, उतनी देर में ताड़ाक्ष को भी महादेव नजर आने लग जाते हैं और थोड़ी देर में विद्युन्माली को भी नजर आने लग जाते हैं। और तीनों कहते हैं अरे 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 महादेव आ गए, महादेव आ गए, हम अत्याचार नहीं कर सकते। और तीनों घबरा जाते हैं। चक्री कहता है कहाँ है महादेव, हमें क्यों नजर नहीं आ रहे? उधर सभी लोग ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते हैं। बजरंग समझ जाता है कोई ना कोई गड़बड़ हो गई है। बजरंग तुरंत कहता है अरे सुनो सुनो, अपने सैनिकों को कहता है तुम इन तीनों को लेके जाओ, भागो यहाँ से, तीनों को त्रिपुर में छोड़ के आओ। अब जी महादेव के डर के मारे वो तीनों जो हैं वो अपने अपने सैनिकों के साथ त्रिपुर में पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक त्रिपुर ही उनके लिए सुरक्षित स्थान है जहाँ पर कोई उन पर आक्रमण नहीं कर सकता। अब त्रिपुर जाते हैं, घबरा जाते हैं बुरी तरीके से। उधर भगवान शिव जो हैं वो उन सब भक्तों को नजर आते हैं। देखिए बजरंग जैसा भी है, असुर है, पर वो जानता है कि महादेव की लीला क्या है, इसलिए वो तुरंत घबरा के समझ गया कि मुझे अपने पौत्रों को बचाने के लिए इनको भेज देना चाहिए, और उसने तीनों को भेज दिया। तीनों चले तो गए वहाँ से, बजरंग भी गायब हो गया, चक्री भी गायब हो गया, बाकी जितने नागरिक वहाँ रुके हुए थे उन सब को
महादेव नज़र आते हैं। वो लोग माथा टेकते हैं, हर हर महादेव। महादेव अपने हाथ से एक ऊर्जा जो है वो निकालते हैं और उन सब के ज़ख्मों को भर देते हैं, सबके ज़ख्मों को भर देते हैं। और वापस वो उन सब के ज़ख्मों को भर के उन्हें वापस धरती पर पहुंचाकर महादेव चले जाते हैं। महादेव वापस पहुंचते हैं तो वहाँ पर अभी सारे देवतागण खड़े हैं। ये सब तो सबने तय कर ही लिया, जैसे कि मैंने बताया कि हर एक देवता ने अपना अपना योगदान बता दिया कि हम इस योजना में क्या योगदान करेंगे। महादेव वहाँ पहुंचकर बोलते हैं कि देखो, मेरा ये जो अभिमान है ये जल कल्याण हेतु है, ठीक है, और आप सब अपनी इच्छा से इसमें योगदान देना चाहते हैं, अपनी इच्छा से, और इसीलिए आपका ये सहयोग मुझे सहर्ष स्वीकार है। आप लोगों ने जो जो बातें करी हैं कि कौन क्या क्या योगदान देगा, मैं सब कुछ स्वीकार करता हूँ, क्योंकि असुरों की सामूहिक एकता पर हमारी सामूहिक एकता धर्म के संरक्षण हेतु भारी पड़नी चाहिए, भारी पड़नी चाहिए। अब यहाँ सारी योजना बन गई। उधर चक्री अपने महल में पहुँच के बोलता है, महाराज, तीनों कुमारों को त्रिपुर में तो हमने पहुंचा दिया सुरक्षित, पर इन्हें हुआ क्या था? हर जगह इन्हें महादेव क्यों नजर आ रहे थे, जबकि मुझे तो कहीं महादेव नजर नहीं आ रहे थे। तो बजरंग कहता है, बजरंग जब ये बात वो चक्री जब ये बात कहता है तो शुक्राचार्य भी सुन रहे होते हैं। तो बजरंग को तो क्रोध तो आया ही होता है। बजरंग कहते हैं, प्रसन्न होइए होइए शुक्राचार्य जी, प्रसन्न होइए, प्रशंसा कीजिए अपने इष्ट की, देखिए उन्होंने मेरे पौत्रों को कैसा पागल बना दिया। शुक्राचार्य कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और अपने शिष्य को दुखी देखकर कोई भी गुरु को प्रसन्नता नहीं होती है। हाँ, दुखी मैं अवश्य हूँ, और दुखी भी मैं सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि अब तो चेतावनी देने का समय भी बीत चुका है, क्योंकि शुक्राचार्य जी जानते हैं कि महादेव ने पूरी योजना बना ली है त्रिपुरों का नाश करने की, पूरी योजना बन चुकी है। इसलिए वो कह रहे हैं कि अब तो कुछ भी करने की चीज़ बाकी रही ही नहीं, अब तो चेतावनी की भी नौबत नहीं आएगी। अब आगे क्या होता है ये चर्चा हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।